अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम आज फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 12 करने जा रहे हैं और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो हम हार्ले रेज़निक वॉल्कर की बुक है, जो 10th एडिशन है वो फॉलो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से आके जो पुरानी वीडियोज़ हैं बेस वाली वो लाजमी देख लो ताकि आप लोगों की स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे क्या पता वो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएँ। तो इसलिए वो वीडियोस देखनी लाजमी है। अप्लाइड फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वीडियो यूट्यूब पे जाके मेरे इसी चैनल पे नीचे देख सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 12। उसमें वो ये एक दरख्त है, आई थिंक सो, जिसके बारे में वो बता रहा है। वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन रैकेट इज़, ये जो पता नहीं इसका साइंटिफिक नेम लिखा है एस्परयोक्या, पता नहीं क्या है। उसके बाद वेपली दैट ग्रीव, इससे हमारा कोई मकसद नहीं है जो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे वो कहता है कि क्या होता है 3.7 मीटर इन 4 डेज़, 4 दिनों में कितना बड़ा होता है वो 3.7 मीटर 14 दिनों में बड़ा होता है। What was इस ग्रोथ रेट इन माइक्रोमीटर्स पर सेकंड, हमें उसकी ग्रोथ रेट निकालनी है माइक्रोमीटर पर सेकंड को, माइक्रोमीटर पर सेकंड में। तो उसने हमें क्या डाटा दिया हुआ है ये भी मैं आपको नोट्स पे डायरेक्टली ले जाता हूँ। इतना बस याद रख लो क्वेश्चन में कि 3.7 मीटर 14 डेज़ दिया हुआ है और माइक्रोमीटर में करना है। तो यहाँ पे हमारा यही वाला नंबर 1 चैप्टर है और न्यूमेरिकल नंबर 12 है। और हमने क्या इधर अपना डाटा लिख दिया। सबसे पहले हमने एक चीज़ लिख दी कि माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। माइक्रो आपको पता होना चाहिए कि किसके बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात हमने ये लिखी है प्लांट ग्रो 3.7 मीटर इन 14 डेज़। हमें ये पता है कि जो हमारा प्लांट है वो कितना है 3.7 मीटर ग्रो करता है 14 डेज़ में। तो हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, ये हमने कन्वर्जन का नीचे साइन डाल दिया कि हमने उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करना है जी माइक्रोमीटर पर सेकंड में, हमने उसको कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर पर सेकंड में। तो अभी हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, उधर हमें दिया हुआ है उसने यहाँ पे इन 14 डेज़। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए 3.7 14 डेज़ में करता है तो एक में कितना करता है, तो ये हम पता चला लेंगे। हम लिखेंगे 1 डेज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 3600। हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 3600 क्या होते हैं सेकंड होते हैं। तो हमने एक दिन का पहले निकाल लेना है कि एक दिन में उसकी ग्रोथ कितनी है। तो हमें पता चला कि एक दिन में उसकी ग्रोथ क्या है 86400 सेकंड। ये हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किया क्योंकि हमें माइक्रोमीटर पर सेकंड में चाहिए। तो अभी हम पहले डेज़ में उसने हमें दिया हुआ है और इधर मीटर में, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे सेकंड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता था कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। अब इसी तरह हम क्या करेंगे 14 डेज़ को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमने यही वाला फार्मूला है, इसको हमने इसकी जगह 14 पुट कर दिया और हमें पता था कि 1 डेज इक्वल टू 86,400 सेकंड। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 14 कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो हमारे पास जो 14 डेज़ हैं उनका आ जाएगा कि 14 डेज़ में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 86,400 सेकंड आ गए। और फिर हमने क्या निकाल लिया जी 14 डेज़ में कितने सेकंड होते हैं, इसको पहले हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। एक मिनट में करा दूँ फिर आपको दोबारा समझाता हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना, आराम सुकून से करना है। अब हमें ये पता चला कि 3.7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय ये हमने किया। अब ये हमने क्यों किया तो ये मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों किया। यहाँ पे देखो हमने किस में जाना है 3.7 मीटर्स इन 14 डेज़ करता है। तो यहाँ पे वो ग्रोथ क्या निकालनी है, हमने माइक्रोमीटर पर सेकंड में निकालनी थी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास आ गई, इनको हमने क्या काम किया और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 14 डेज़ है और हमने क्या काम किया फार्मूले में इसको वैल्यू पुट कर दी कि 3.7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय ये। तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में जाना था, तो माइक्रोमीटर पर सेकंड में ये हमने इसको यार इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3.7 मीटर। फिर मैं पीछे लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ से आ गया। तो ये हमने 3.7 मीटर को 3.7 मीटर लिखा हुआ है इधर पीछे, इसको छोड़ दो बीच में जो क्रॉस हुआ है 3.7 मीटर था। इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ क्या करेंगे तो ये क्या होगा माइक्रो में आएगा। इसको हमने 3.7 को किससे मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ माइक्रोमीटर हो गया। तो हमने किस में जाना है
माइक्रोमीटर पर सेकंड में, तो डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे। कितने सेकंड है हमारे पास ये सेकंड है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको फार्मूले वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल यार बेसिक वाला ये तरीका है। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि 3.7 मीटर है हमारे पास। इसको मीटर को माइक्रोमीटर में करने के लिए साथ में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई उससे कर दो। हमें ऊपर पता है कि माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁶। मीटर पहले से लगा है, ये मीटर है तो इसके साथ एक माइक्रो लिखना था, तो माइक्रो हमने 10⁻⁻6 लिख दिया। इसी तरह हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय सेकंड था, मतलब मीटर पर सेकंड का मतलब होता है सेकंड -2 या सेकंड डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड को हमने क्या किया, नीचे आके डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई जी 3 इसको इक्वल टू यहाँ पे डाल देता हूँ 3.0558 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये डिवाइड वगैरह सारा कुछ करके, तो अब 10⁻⁻6 को हमने क्या इसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह हमने माइक्रो लिख दिया। 10⁻⁻6 की जगह हमने क्या लिख दिया, माइक्रो। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको, थोड़ा डायरेक्ट किया है। अब आप लोगों के होश के उड़ गए होंगे कि ये क्या हो गया, तो ये इधर ये इसकी जगह हमने माइक्रो की जगह क्या लिख दी है, 10⁻⁻6। ये हमें ऊपर पता है कि ये मैंने बताया हुआ है आपको, इधर लिख सकते हैं माइक्रो लिखो, 10⁻⁻6 लिखो, एक ही बात है। एक बार इस स्टेप को दोबारा से समझा देता हूँ जिन लोगों को अभी भी कुछ समझ नहीं आई। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले हमें पता था कि यार 3.7 14 डेज़ में करता है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर पर सेकंड में। हमें पता है कि अब हमें एक दिन का अभी निकालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 1 डे का निकालना है, तो यहाँ पे आप उसको फार्मूला भी बेशक बना लो कि डे, ये देखो अभी 1 डे इज इक्वल टू ये हो गया। यहाँ पे मैं आपको यार लिख के ही बता देता हूँ, अभी वही डायरेक्ट वाली बात होगी। ये आप लोग अगर बेस से नहीं आए होगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि ये क्या हुआ है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ, तो आप इसको फार्मूले वाले तरीके से भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो 14 डेज़ कितना होगा, एक दिन का इतना है, तो 14 डेज़ मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा। तो ये हमने अगले स्टेप में क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 14 कर लिया इसको। अब हमारा सेकंड आ गया। यहाँ पे हमारा इन 14 डेज से कोई तल्लक नहीं है, इसके साथ हमने कुछ भी अब नहीं करना। हमें ये सेकंड की वैल्यू चाहिए थी, हमें इसको सेकंड में लाना था, ये हमें मिल गया। अब हमारे पास ये असल चीज़ आ गई। तो अब उस फार्मूले या उसी रूल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अभी आप अपना फोकस करो, सारा फोकस इस जगह पे फोकस करो। ये जो 12900 सेकंड है, यहाँ पे अपना फोकस रखो। यहाँ पे अभी हमने क्या काम किया, इसको हमने क्या किया, हमें पता था मीटर पर सेकंड जाना है। क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में उसने हमें यही कहा है कि हमें माइक्रोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि माइक्रो 3.7, तो माइक्रो उस 3.7 मीटर दिया है। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶, तो उसके साथ लगाना है, ये लगा दिया। डिवाइडेड बाय ये इसलिए किया क्योंकि पर सेकंड है, पर सेकंड का मतलब होता है डिवाइडेड बाय एस। ये मैं आप लोगों को 1 मिनट पेन से ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ये देखो, ये हमारे पास माइक्रो मीटर पर सेकंड यूँ लिखा होता है, पर सेकंड। तो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, m/(-1), और इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने इसमें लेके आना था। तो ये सिंपल थी, इसलिए यहाँ पे देखो दोनों की एक ही क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसको वो नहीं किया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइक्रो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, पर सेकंड का यही तो मतलब होता है। तो यहाँ पे हमने यही काम किया कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके दिखा देता हूँ। अब ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये यूं अभी हम लिखते लग जाएं तो फिर तो फ़िज़िक्स हमारी इधर ही रह गई। ये यूनिवर्सिटी की फ़िज़िक्स होती है, थोड़ी एडवांस होती है। तो अभी कई लोगों को समझ आ रही होगी तो वो बेशक वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, जिनको ये भी चीज़ें भी नहीं पता तो उनके लिए बता रहा हूँ। ये हमने इस फार्मूले में भाईजान पुट कर दी वैल्यूज़। देखो हमें पता था कि मीटर, ये हमारा मीटर है और ये माइक्रो है, तो माइक्रोमीटर होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रो पहला होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 इसकी जगह लिख दिया। मीटर हमें कितना दिया हुआ था, 3.7 मीटर, 3.7 इसमें हमने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय डाल दिया।
यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय डाल दिया और डिवाइडेड बाय क्या था, सेकंड। तो सेकंड हमारे पास कितने आ गए, ये आ गए ना 1209 600 आ गए हमारे पास। तो ये हमने क्या काम किया, इसमें यहाँ पे पुट कर दिया। ये देखो हमारे पास ये 3.7 है हमारे पास, और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ की जगह अगले स्टेप में हमने क्या लिखा, इस पूरे की जगह हमने m लिख दिया। 3.7 यहाँ पे माइक्रो, ये देखो 3.1। अब जब हमने डिवाइड किया तो इसकी जगह 10⁻⁻⁶ की जगह ये देखो ये माइक्रो लिख दिया। ऊपर ये मैंने बताया हुआ है कि ये माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻⁶ होता है। तो ये हमने लिख दिया। और फिर देखो 3.7 उसी तरह का उसी तरह यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हुआ तो ये क्या हुआ 3.1, और पर सेकंड इसके साथ ये देखो छोटा सा एस तो आएगा ही ना, वो सेकंड साथ लिखा है, तो ये आ गया। तो बस ये इतना सही था, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे जी न्यूमेरिकल नंबर अपना दूसरे वाला भी कर लेंगे, जो हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे ये 12 था, तो इसके बाद हमारे पास 15 है, हम 15 को कर लेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।